नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बुरे दिन से बचने के 9 चमत्कारिक टोटके। दोस्तों, यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या फिर आप संकटों से घिरे हुए हैं, यह भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में हैं। तो यहाँ बताए गए अचूक टोटके आप जरूर ही आजमा कर देखिएगा। टोटके कहने से अक्सर लोग यह समझते हैं कि कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन यह ज्योतिष संबंधी लाल किताब के सात्विक टोटके हैं। तो दोस्तों, इन्हें आप उपाय कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको टोटका बता देते हैं। तो दोस्तों, पहला चमत्कारिक टोटका है हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर घर की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती जरूर कीजिएगा। अब दूसरा है दोस्तों, हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को वट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। अब दूसरा चमत्कारिक टोटका है नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने घर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय अति उत्तम माना जाता है। तीसरा चमत्कारिक टोटका अब गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह की आपको दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मछलियों को खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर आपको अलग अलग काट लेना है। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उनमें लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुओं को और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे के बूरा मिलाकर बनाई पंजरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है और कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। दोस्तों, अब चौथा चमत्कारिक टोटका है जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिराहने रात में रखकर आपको सो जाना है और प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपको इससे मुक्ति मिलेगी। 5वां चमत्कारिक टोटका है दोस्तों, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें या फिर किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन एक कटोरी सहित तेल रख कर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी
शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और आपको शनिदेव की कृपा मिलेगी। छठा चमत्कारिक टोटका है, जप से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का ही जाप आप करें। यह जप आप सुबह या शाम को मंदिर में बैठकर जाकर अच्छे से ही करें। कम से कम 43 दिनों तक इसका लगातार जाप करते हैं। सुबह और शाम नियम से इसका जाप करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो आपके सारे संकट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। उक्त जाप के दौरान झूठ ना बोलें, तामसिक भोजन ना करें और किसी भी प्रकार का नशा आदि ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर भी जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। दोस्तों, अब सातवां चमत्कारिक टोटका है गुड़ और घी का भोग। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला है गुग्गल कपूर से, दूसरा है गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। गुड़ और घी की धूप प्रति 11, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर देते हैं। यह गुड़ और घी की धूप देवताओं के निमित्त दें, किसी पूर्वज या अन्य किसी निमित्त ना दें। आठवां चमत्कारिक टोटका है शमशान के सिक्के। शमशान में सिक्के डाल आए। यदि किसी की अर्थी में जाना हो, जो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए आ जाएं, पीछे पलटकर ना देखें। इस उपाय से अचानक आई बाधा तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और दैवीय सहयोग मिलने लगेगा। 9वां चमत्कारिक टोटका है घर में रखे मछली घर। इसके लिए आप अपने घर में एक अलंकारिक फव्वारा रखें या मछली घर, एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो, इसको रखो। इसको उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। तो दोस्तों, ये थे कुछ चमत्कारिक टोटके जिसे आप एक बार ज़रूर ही आजमा कर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।